मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का चलते हुए भी खुद से भाग रहा था। नाम था आरव। 28 साल का MBA ग्रेजुएट, स्मार्ट, लेकिन अंदर से एकदम टूटा हुआ। रोज सुबह उठता, ऑफिस जाता, काम करता और रात को एक ही सवाल से लड़ता, मैं क्यों जिंदा हूँ। आरव एक कॉर्पोरेट जॉब में था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता। उसका बॉस उसे हर वक्त नीचा दिखाता। घर पे माँ बाप रोज उसे कंपेयर करते थे उसके कजिन विवेक से, जो यूएस में इंजीनियर था। आरव का अंदर गिल्ट, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट का एक भंडार था। उसने कई बार ट्राई किया मेडिटेशन, मोटिवेशनल वीडियोस, थेरेपी, लेकिन सब कुछ टेम्पोररी रिलीफ देता। फिर एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक ब्लैक रूम था, उसके बीच में एक मिरर, और मिरर में कोई था आरव जैसा दिखता हुआ, लेकिन आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पे एक अजीब सी शांति। तू मुझसे भाग रहा है आरव, पर मैं तेरे ही अंदर हूँ। आरव ने पूछा, तू कौन है? मैं ही तो हूँ, तेरा वो वर्जन जो डर से नहीं चलता, जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है और जिंदगी को नहीं। जिंदगी उसे कंट्रोल नहीं करती। तबाही की आवाज आई, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। आरव उछल के उठ गया, सांस तेज, हार्ट बीट क्रेजी, लेकिन सपना उसके दिमाग में चिपक गया। अगली सुबह आरव ने कुछ अलग किया। उसने फोन उठाया और विवेक को कॉल किया। जेलसली छुपा कर बोला, भाई तू इतना फोकस कैसे रहता है? तुझे कभी डर नहीं लगता क्या? विवेक हंसता है, लगता है, पर मैं एक रूल फॉलो करता हूँ। मेरा माइंड मेरे इमोशंस के अगेंस्ट नहीं, मेरे मिशन के साथ होना चाहिए। हर रोज मैं 5 मिनट के लिए अपने दिमाग से बात करता हूँ। ये सुनकर आरव कंफ्यूज था, लेकिन इंट्रिग्यूड भी। अगले कुछ दिनों में आरव ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने अपने दिमाग से बात करनी शुरू की, जैसे अपने एक अंदर के दुश्मन और दोस्त से। सुबह उठकर मिरर के सामने जाके कहता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा माइंड मेरा टूल है, मैं उसका गुलाम नहीं। पहले तो ये सिली लगता था, पर धीरे धीरे उसके थॉट्स शिफ्ट होने लगे। जब बॉस चीखता तो भी रिएक्ट नहीं करता, बस सोचता, ही इज नॉट इन कंट्रोल, आई एम। जब कंपैरिजन होती वो सोचता, मैं यूनिक हूँ, मेरी रेस अलग है। जब एंजाइटी आती वो उससे नाम देता, हेलो मिस्टर डाउट, तुम आ गए, बैठ जाओ, पर डिसीजन मैं लूंगा। एक दिन ऑफिस में एक मेजर प्रेजेंटेशन फेल हो गया। पूरा ब्लेम आरव पे आया। सब उसे जज कर रहे थे। पहले होता तो वो रो देता या रिजाइन कर देता, लेकिन उस दिन उसने अंदर से एक आवाज सुनी, ये वक्त है डिसाइड करने का कि तेरा माइंड तेरा मास्टर है या सर्वेंट। उसने प्रेजेंटेशन को दोबारा बनाया, रात भर जाकर, और अगली सुबह एक सरप्राइज इंटरनल पिच दी। सब स्टन रह गए। बॉस ने सिर्फ एक लाइन बोली, आई अंडरएस्टिमेटेड यू आरव। धीरे धीरे आरव ने सीख लिया, उसके लाइफ का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके दिमाग में था, पर उस दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। नेगेटिव थॉट आते हैं, उन्हें इग्नोर मत करो, उनसे बात करो। फियर आता है, उनसे भागो मत, उसका रीजन समझो। मोटिवेशन नहीं मिलता तो दिमाग को डिसिप्लिन सिखाओ। उसने एक डायरी शुरू की, माइंड मैनुअल, जिसमें वो हर रोज लिखता था, आज मेरे माइंड ने मुझसे क्या झूठ बोला, मैंने उसका कैसे जवाब दिया, आज मैं किस थॉट को रिप्लेस कर रहा हूँ। 6 महीने बाद आरव सेम बंदा था, पर एक नया वर्जन। प्रमोशन मिल गया था, घर वाले उस पर गर्व करने लगे, पर सबसे बड़ी जीत थी वो खुद पे गर्व करने लगा था। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, कंट्रोल योर माइंड, जहाँ वो लोगों को ये टेक्निक सिखाता, रियल टॉक, रियल स्टोरी, नो फेक पॉजिटिविटी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ, अपने अंदर के दुश्मन को पहचानो, जिसमें उसने बोला, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा अनकंट्रोल माइंड है, और सबसे बड़ा दोस्त भी वही बन सकता है अगर तुम उससे सही से ट्रेन करो। एक दिन उसे एक लड़की का मैसेज आया, सर मैं सुसाइड करने वाली थी, लेकिन आपकी एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सर्वेंट है, उसे मास्टर मत बनाओ, थैंक यू। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन उठाया, सेल्फी मोड ऑन किया और बोला, आज मैं जहाँ हूँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक दिन खुद से बात करना शुरू किया था। तुम भी बात करो, स्टार्ट विद जस्ट 5 मिनट्स ए डे, और याद रखो, कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। द एंड में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एक चीज तुम हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारा माइंड, और अगर तुमने उसे जीत लिया तो दुनिया जितना छोटी बात है।